और अब मैं बताता हूं आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, मन को उत्साह से भर लीजिए। आप आज डिप्रेस्ड हैं, आज आपका मन किसी कार्य में लग नहीं रहा और आलस से बहुत आ रहा है। बिल्कुल गलत बात, बहुत काम करना है क्योंकि भाग्य पक्ष आज अच्छा है, मजबूत है, इसलिए बहुत मेहनत करने के बाद आपको भाग्य पक्ष से उपलब्धि प्राप्त करनी ही करनी है। इसलिए मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। मन को शिथिल बिल्कुल मत करिए, डिप्रेशन बिल्कुल मत महसूस कीजिए। जो मैं उपाय बताऊंगा वो कर लीजिएगा, प्रभु जी सब कल्याण करेंगे। और एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा, इस दिन आप एक और आलस्य से बचेंगे तो दूसरी ओर किसी को भी बुरा बोलने से बचिएगा, क्योंकि नकारात्मक विचार अपने अंदर हैं, इसलिए पूरी दुनिया नेगेटिव दिखेगी। आज उपाय क्या करना है, गुड़हल का फूल या कोई अन्य लाल पुष्प माँ दुर्गा को भेंट कीजिए और वहीं थोड़ी देर बैठकर आप ओम दुर्गाय नमः का जप कीजिए और ढेर सारा पानी दिन भर पीजिए। प्रभु जी जरूर कल्याण करेंगे। कुंभ राशि, धन की दृष्टि से ये दिन अच्छा नहीं है, इसलिए किसी को उधार आदि देने से बहुत बचना होगा आपको। इस दिन शत्रु मुखर है, आपका नुकसान कर सकते हैं, इसलिए आप अलर्ट रहिएगा। इस दिन एक विशेष सावधानी आपको बरतनी है और वो ये है कि अगर आप भीग जाएं तो तुरंत तुलसी जी वाली और तुलसी और अदरक वाली चाय ज़रूर पी लीजिएगा 1-2 बार, अन्यथा आपको बुखार पकड़ सकता है या कोई इन्फेक्शन पकड़ सकता है। उपाय क्या करेंगे, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप नमः शिवाय का जप करेंगे और शहद आप किसी मंदिर में दान जरूर कर दीजिएगा। मीन राशि, भाषा पर नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता है। जल्दबाजी किसी काम की मत कीजिएगा। इस दिन आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, ध्यान रखें। और साथ ही साथ आपको अपने परिवार में कलह ना हो, रिश्ते नातों में अच्छे से सब बना रहे, इसके लिए भी बहुत प्रयत्न करना होगा। एक छोटी सी सावधानी, आपको रोगों से बचना होगा और धोखे से भी बचना होगा। और उपाय क्या करना है, इस दिन बेसन की मिठाई ओम बगलामुखी देवी नमः करते हुए 11 बार ऐसा उपाय ये जप कीजिएगा और बेसन की मिठाई 8 वर्ष से छोटी कन्या को अवश्य खिला दीजिएगा सेवा भाव से। प्रभु जरूर कल्याण करेंगे। गौरव महाजन जी का प्रश्न है, मेल पर आया है। ये प्रश्न है 11 फरवरी 1976 3:32 AM कठुआ से पूछ रहे हैं। उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, होगा कि नहीं होगा। इस साल 20 नवंबर से योग बनने शुरू होते हैं आपके, और ये योग दिसंबर से लगातार आपके योग बने हुए हैं। मेरे विचार से इतने बीच में आपका वीज़ा ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करते रहिए और सूर्य को आप जल अवश्य दीजिएगा। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपका कल्याण करे। सुनिए आगे आने वाले 12 महीनों का हाल। ये 12 महीने बहुत संभल के चलने वाले हैं। इन 12 महीनों में कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। इन 12 महीनों में कोई नया बड़ा कार्य मत कीजिएगा, कोई नया बड़ा इन्वेस्टमेंट भी मत कीजिएगा। इन 12 महीनों में स्वयं को साधने की कोशिश करें, नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें और फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएं। इन 12 महीनों में यदि कोई नया बड़ा काम करना भी है तो वह सलाह लेकर करें, घर के बुजुर्गों को उसमें इन्वॉल्व करें, तब कोई कार्य आप करें, अन्यथा वो फलीभूत नहीं होगा, उसमें परिवर्तन आएगा और उसमें आपके वक्त और पैसे दोनों का नुकसान हो जाएगा। इन 12 महीनों में आपने एक उपाय करना है, लोहे का छल्ला अपनी मध्यमा में धारण कर लीजिए, हाथ कोई भी हो सकता है, दिन शनिवार को रहेगा, सूर्य अस्त के बाद ऐसा करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको सफ़ेद रंग का धागा अपनी दाहिनी कलाई में ज़रूर बांधना है और हर शनिवार के दिन आपको सरसों के तेल का दान अवश्य करना है, जिसमें आप अपना चेहरा देखेंगे अच्छे से। जब चेहरा दिख जाएगा तब आप ये दान करेंगे। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। फिर मैं कहना चाहूँगा कि इन 9 महीनों में रिश्तों पर ध्यान दीजिएगा, नया कार्य मत कीजिएगा और कोई नया इन्वेस्टमेंट भी मत कीजिएगा। और मजबूरीवश जो छोटा मोटा काम आपको करना भी पड़े तो वह बुजुर्गों की सलाह से कीजिएगा। नौकरी बदलने की एकदम कोशिश ना करें, बिजनेस बदलने की एकदम कोशिश ना करें और साथ ही किसी की बातों में मत आइएगा कि वो ये करा देगा और आप उत्साह से लग जाएं अपने व्यापार को बदलने में। डेफिनेटली नुकसान होगा। तो ये कार्य करें, प्रभु आप पर कृपा करें। जन्मदिन शुभेच्छा। और अब धर्मशास्त्र है,
आयुर्वेद के अनुसार सावन में दही, छाछ, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन वर्जित किया गया है, क्योंकि ये शरीर में वात की समस्याओं को बढ़ा देते हैं। बल्कि इन वस्तुओं को ना खाकर महादेव को अर्पित किया जाता है, क्योंकि शिव तत्व हर प्रकार के विष को ग्रहण कर लेता है। आयुर्वेद के अनुसार सावन में वात का प्रकोप होता है और पित्त भी बहुत जमा हो जाता है। यही कारण है कि ये सारी चीज़ें बरसात के समय में नहीं खाते हैं। और रात में दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारी पाचन क्षमता बहुत कम हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार सावन में दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सावन में कच्ची घास होती है और उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जिन्हें गाय भैंस खाती हैं, तो उनके दूध में बहुत सारे रोग भी पहुंच जाते हैं। हाँ, इसे ऋषियों ने समझाने का तरीका अलग बनाया है कि उन्होंने कुछ नियम बना दिए, और उन्हीं नियमों को हमने सोचा इस तरीके से कि शिव जी पर खूब सारा दूध चढ़ा दें। लेकिन हमें करना क्या है? हमें इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। गुरु मंत्र। सावन के महीने में धर्मशास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। कोई भी धर्मशास्त्र ले लीजिए आप, रामायण ले लीजिए, रामचरितमानस ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, श्रीमद् भागवत ले लीजिए, शिव पुराण ले लीजिए, तो आपको धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और आपको यदि कोई बहुत विशेष कष्ट है तो स्वयं शिवलिंग का निर्माण करके आप उनका अभिषेक करें पूरे सावन, और उसके बाद जो बचा हुआ सामग्री है उसको क्यारियों में आप छोड़ दीजिएगा। शिव जी का जो शिवलिंग है ये मिट्टी से बनता है। मिट्टी को अच्छे से छान लीजिएगा, उसमें दूध, मट्ठा, अनाज आदि मिलाकर फिर गणपताय नमः करते हुए उसका निर्माण कीजिएगा। और ये निर्माण स्त्रियां भी कर सकती हैं। देखिए, शिव पुराण में ये लिखा है, शिव पुराण में 21वें अध्याय में 39-40 नंबर श्लोक में स्पष्ट लिखा हुआ है, शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों तथा अन्य लोगों का भी अधिकार है। तो इसीलिए वो मानिए जो शास्त्र कहता है, और शास्त्र स्त्री पुरुष में भेद नहीं करता है। शास्त्र किसी भी मनुष्य में भेद नहीं करता है। शास्त्र सिर्फ दो चीज़ें जानता है, भक्त, अभक्त। भक्त बनिए, आगे बढ़िए। ये सावन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ हो और भगवान शिव की आप उपासना कर सकें, और भगवान शिव आपके रोग, कष्ट और दुर्भाग्य काटें, इस कामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।